नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। आज की बड़ी खबर भारत चीन सीमा को लेकर है, जहां भारत ने एलएसी पर बोफोर्स सेना तैनात की है। दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर ट्रंप के खिलाफ बोली बेटी टिफनी, प्रदर्शनकारियों के समर्थन में लिखा संदेश वायरल। आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, स्वास्थ्य से बड़ा नहीं ब्याज, छूट न देना ज्यादा हानिकारक। चीन से तनाव के बीच बॉर्डर पर हवाई पट्टी बना रहा भारत, लद्दाख में एलएसी पर बोफोर्स सेना तैनात। अर्थव्यवस्था की थमती रफ्तार पर राहुल गांधी की चर्चा, राजीव बजाज बोले लोगों का खो गया है आत्मविश्वास। दिल्ली बॉर्डर सील विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एनसीआर के लिए बनाया जाए कॉमन पास, लोगों को नहीं हो परेशानी। वाशिंगटन में प्रदर्शनकारियों ने गांधी की प्रतिमा का किया अपमान, अमेरिका ने मांगी माफी। रक्षा सचिव में दिखे कोरोना के लक्षण, 35 अफसर घर पर ही क्वारंटाइन, रक्षा मंत्री राजनाथ भी नहीं आए दफ्तर। पीएम मोदी के वादों पर यशवंत सिन्हा ने कसा तंज, कहा अगले साल तक ध्वस्त हो जाएगी अर्थव्यवस्था। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में तकनीकी संस्थानों में स्मार्ट काउंसलिंग का दिया निर्देश। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बोले चिराग पासवान, जल्द होगा प्रत्याशियों का चयन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐलान, उत्तराखंड में खुलेंगे 3 मेडिकल कॉलेज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोले सीएम शिवराज, कोरोना पर असावधानी न बरते, नहीं तो बढ़ जाएंगे मामले। पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों को बनाया निशाना। सीएम योगी का निर्देश, कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाए प्रशिक्षण। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर पर फिर दांव खेलने की तैयारी में है कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश सरकार ने छठा वित्त आयोग गठित करने का किया फैसला। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, शिवपाल यादव के सामने नहीं उतारेंगे प्रत्याशी। स्कूल खोलने को लेकर हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जारी किए नए निर्देश। कैरी लेम ने किया चीन का बचाव, विश्व समुदाय पर लगाया दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप। केरल में गर्भवती हथनी की मौत पर केंद्र सरकार सख्त, प्रकाश जावड़ेकर बोले दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, देंगे कड़ी सजा। अब समाचार विस्तार से। मोदी का कांग्रेस पर बेजोड़ हमला, कहा बेल पर बाहर है मां बेटे और हमसे करते हैं सवाल। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा, देश में 4 पीढ़ियों तक राज करने वाले और खुद को पहला परिवार समझने वाले जमानत पर बाहर हैं, वह भी वित्तीय अनियमितता के मामले में बाहर हैं। उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने 4 पीढ़ी तक देश पर राज किया, आज वो पैसे की हेराफेरी में जमानत पर घूम रहे हैं, और जो उनकी सेवा में लगे हैं वो इस ओर से ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं। आज देश के पूर्व वित्त मंत्री तक अदालत के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका जमानत पर बाहर होना ही बड़ी बात है। कुछ लोग हैं जो उनकी सेवा में लगे हैं और इन जानकारियों को बाहर आने से रोक रहे हैं। यही नहीं, वह चर्चा के नैरेटिव को ही बदलने की कोशिशों में जुटे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि मोदी लहर नाम की कोई चीज नहीं है, वही आज ये कह रहे हैं कि मोदी लहर खत्म हो गई। इसका अर्थ ये है कि वो ये तो मान गए कि मोदी लहर थी, लेकिन मेरा मानना है कि लहर केवल जनता की आशा, आकांक्षा और विश्वास की होती है। चीन बॉर्डर पर हवाई पट्टी बना रहा है भारत, लद्दाख में एलएसी पर बोफोर्स तैनात। WNS के विश्वसनीय सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत और चीन की सेना के बीच 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता होगी और उम्मीद है कि दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए विशिष्ट प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि पेंगोंग गलवान घाटी और डेमचोक में तनाव को कम करने के लिए भारतीय पक्ष वार्ता में विशिष्ट प्रस्ताव रखेगा। पूर्वी लद्दाख के इन क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच पिछले 1 महीने से गतिरोध जारी है। भले ही चीन के साथ वार्ता हो रही है, लेकिन भारत कोई डील रखने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत ने हवाई पट्टी का निर्माण तेज कर दिया है। इसके अलावा बोफोर्स आर्टिलरी की तैनाती भी की जा रही है। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, शिवपाल यादव के सामने नहीं उतारेंगे प्रत्याशी। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव पर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी भी बड़े दल जैसे भाजपा और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी।
छोटे दलों से बातचीत चल रही है कि उनके साथ चुनाव लड़ा जाएगा। चाचा शिवपाल की पार्टी में वापसी और गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी उनके खिलाफ चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इतना ही नहीं, अखिलेश ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने मजदूरों की चिंता भी नहीं की। समाजवादी पार्टी के लोगों ने मजदूरों की मदद की। जिस रास्ते पर कांग्रेस चल रही थी अब उसी पर बीजेपी चल रही है। बीजेपी जो रास्ता अपना रही है वह कांग्रेस का है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद का कोई लाभ भी नहीं मिला। मध्य प्रदेश में रोचक मुकाबला, कांग्रेस एक्टिव मोड पर, पार्टी की नजर दूसरी सीट पर। WNS भोपाल से बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के मतदान के पहले कांग्रेस ने सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में दूसरी सीट पर भी जीत दर्ज कराना चाहती है। इसके लिए उसकी नजर शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है। कांग्रेस को लगता है कि मंत्री न बन पाने वाले नाराज विधायकों से वह समर्थन हासिल कर सकती है। इसके साथ कमलनाथ सरकार के जमाने में उसे समर्थन देने वाले निर्दलीयों और छोटे दलों के विधायकों को कर साथ लाया जा सकता है। इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में जो सदस्य संख्या है उसके अनुसार कांग्रेस अपने बलबूते पर सिर्फ एक सीट जीत सकती है। अगर उसे दूसरी सीट पर जीत चाहिए तो उसे कम से कम 12 और विधायकों का समर्थन चाहिए। वह यह समर्थन भाजपा के नाराज विधायकों, निर्दलियों और छोटे दलों के विधायकों से समर्थन पाने की रणनीति पर काम कर रही है। RBI को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, स्वास्थ्य से बड़ा नहीं है ब्याज, छूट न देना ज्यादा हानिकारक। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऋण अदायगी स्थगित रखने की अवधि में कर्ज पर ब्याज माफ करने के सवाल पर बृहस्पतिवार को वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा। भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही कह चुका है कि बैंकों की माली हालत को जोखिम में डालते हुए जबरन ब्याज माफ करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने RBI को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में उसके विचार के दो पहलू हैं। पहला, ऋण स्थगन अवधि के दौरान कर्ज पर ब्याज नहीं और दूसरा, ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि RBI ने मोरेटोरियम दिया है लेकिन ब्याज छूट नहीं दी है। ब्याज छूट न देना ज्यादा हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 12 जून को अगली सुनवाई करेगा। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।